हम पर खुदावन यीशु मसीह के वसीले से फजल किया। हम यूं कह सकते हैं तस्लीस के दूसरे अकनूम की वजह से खुदा ने हम पर फजल किया, और तस्लीस का दूसरा अकनूम वक्त के आगाज से पहले ही मौजूद है। खुदावन यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो से बरकत पा रहे हैं, और ख़ास तौर पे हम अपनी एक नई सीरीज़ को जो लेकर चल रहे हैं कि यीशु कौन है। मैंने इसका पस मंज़र आपके साथ शेयर किया था कि हम इन वीडियोस को क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें एक शख्स मिला और उसने बड़ा अजीब सा सवाल हमें किया, और उसने मसीह की शख्सियत को बड़े अजीब अंदाज में पेश किया, और इससे पता चलता था कि वो मसीहत को अभी तक सही से समझ नहीं पाया। इसलिए हमने ये वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है कि यीशु कौन है, और आज हम बात करेंगे कि यीशु कौन है। क्या यीशु इस दुनिया में या इस दुनिया के बनने से पहले या वक्त के शुरू होने से पहले मौजूद था या मौजूद नहीं था। तो आज की वीडियो इस ताल्लुक से होगी, क्या खुदावन यीशु मसीह वक्त के आगाज से पहले मौजूद था या मौजूद नहीं था। ये बड़ा अहम सवाल है, इसलिए आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, फिर आप मसीह की शख्सियत मुकम्मल तौर पर समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं खुदावन यीशु मसीह के ताल्लुक से। अब खुदावन यीशु मसीह जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए, अगर हम उनकी शख्सियत के ताल्लुक से देखें और उनको तस्लीस में समझने की कोशिश करें, तो तस्लीस में खुदावन यीशु मसीह तस्लीस के दूसरे अकनूम हैं। अब ये तस्लीस के दूसरे अकनूम हैं और इनको किस तरह से पुकारा जाता है। तस्लीस का पहला अकनूम अगर आप देखें तो ये है खुदा बाप, तस्लीस का दूसरा अकनूम खुदा बेटा, और तस्लीस का तीसरा अकनूम रूहुल कुद्स। जो आज हम इन वीडियोस पे बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं तस्लीस के दूसरे अकनूम पर, यानी खुदा बेटे पर। तो सवाल ये है कि क्या ये तस्लीस का दूसरा अकनूम खुदा बेटा वक्त के शुरू होने से पहले मौजूद था या ये बाद में आया या ये बाद में पैदा हुआ। ये सवाल भी बड़ा अहम है कि क्या सिर्फ नए अहदनामे में यानी पहली सदी की तारीख के अंदर ही खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आए, या फिर वो उससे नए अहदनामे से पहले यानी वो पहली सदी से पहले भी इस दुनिया में मौजूद थे या वो मौजूद नहीं थे, या पुराने अहदनामे से भी पहले क्या वो इस कायनात में मौजूद थे या नहीं मौजूद थे। तो आज हम इन सवालों का जवाब देंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बाबरकत होने वाली है, बहुत ज्यादा सीखने वाली होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखते रहें और इस पर गौर करते रहें। अब हम बात कर रहे हैं तस्लीस के दूसरे अकनूम के ऊपर, जो है खुदा बेटा। दो हवाले मैं चाहता हूं आप अपने सामने रखें। पहला पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब पहली आयत, और दूसरा हवाला यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। मैं आपके लिए पहले पैदाइश किताब उसका पहला बाब और पहली आयत पढ़ देता हूं। यहां पे लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। अब चलते हैं, और यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अब आप गौर कीजिए, जॉन पाइपर इन दोनों हवाला जात के बारे में यूं बयान करते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दोनों किताबों के आगाज में ही पहली आयत के अंदर ही आपको इब्तिदा का लफ्ज मिल रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल ने दानिस्ता तौर पे रूहुल कुद्स की रहनुमाई में ये अल्फाज को इस्तेमाल किया ताकि वो खुदा यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में बता सके कि वो कौन है और वो कब से है, कि वो कौन है और वो कब से है। तो यहां पे यूहन्ना रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था।
अब इब्तदा क्या है या अजली होना क्या है, इब्तदा क्या है? इब्तदा यानी इब्तदा वो है जहां से वक्त का आगाज हो रहा है। इब्तदा वो है जहां से आगाज हो रही है और वक्त का आगाज हो रहा है, और यहां एक पॉइंट है जहां से वक्त का आगाज हो रहा है और फिर उस वक्त के आगाज के साथ एक दुनिया का आगाज हो रहा है, इस कायनात का आगाज हो रहा है। तो यहां पे यूहन्ना रसूल ये सिखाना चाह रहा है कि जब वक्त का आगाज हो रहा था तो तब कलाम मौजूद था, उस वक्त कलाम मौजूद था। अब यूहन्ना रसूल जब कलाम की बात कर रहा है, जब कलाम कह रहा है, तो ये तस्लीस के दूसरे अकनूम की बात कर रहा है। वो खुदा बेटे के बारे में बात कर रहा है कि जब इब्तदा हुई तो उस वक्त तस्लीस का दूसरा अकनूम मौजूद था। ये है वक्त का आगाज, ये है वक्त का आगाज। तो जो कलाम है, जो तस्लीस का दूसरा अकनूम है, वो वक्त के शुरू होने से पहले भी मौजूद है, वो वक्त के शुरू होने से पहले भी मौजूद है। तो वो यहां पर हम देखते हैं कि वो मौजूद है, और फिर आगे लिखा हुआ है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आयत में लिखा है कि खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। अगर हम यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये सब चीजें जो इस दुनिया में खलक हुई हैं, जिसका जिक्र आप पैदाइश की किताब उसका पहला बाब पहली आयत में देख रहे हैं, वो किसके वसीले से खलक हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिखा है यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में, तो वहां पे लिखा है यही इब्तदा में खुदा के साथ था, यही इब्तदा में खुदा के साथ था। इसका मतलब यह है कि कलाम यानी तस्लीस का दूसरा अकनूम खुदा के साथ इब्तदा में मौजूद था। और फिर आगे लिखा है सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उनमें से कोई चीज भी उसके वसीले पैदा नहीं हुई, कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। अब आप गौर कीजिए, जब खुदा जमीन को खलक कर रहा था, आसमान को खलक कर रहा था, जब जमीन और आसमान का इब्तदा हो रही है, उस वक्त भी जो कलाम है वो मौजूद है। ना सिर्फ उस वक्त मौजूद है बल्कि उस इब्तदा से पहले भी कलाम मौजूद है, तस्लीस का दूसरा अकनूम मौजूद है। हम ये नहीं जानते, हमें ये पता नहीं कि तस्लीस कब से है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो हमेशा से मौजूद है। जब से खुदा बाप मौजूद है तब से ही खुदा बेटा भी मौजूद है, और हमें उनके आगाज का पता नहीं। तो अगर हम थोड़ा सा बात कर लें साइंसी अंदाज में या आइंस्टाइनी अंदाज में, तो हम यूं कह सकते हैं, एक जुमला जो बहुत मशहूर है वो ये है कि जीसस वॉज देयर नॉट ओनली बिफोर मैटर, ही वॉज देयर बिफोर टाइम। अब आप गौर कीजिए इस जुमले के ऊपर। साइंसी अंदाज में जो तहकीक की गई और जो साइंस की थ्योरी जो पास हो चुकी है, जो मशहूर हो चुकी है, जिसको माना जा चुका है, वो ये है जिस वक्त का आगाज हुआ, यानी जिस वक्त टाइम का आगाज हुआ, तो उस वक्त ही साथ में मैटर का भी आगाज हुआ, उस वक्त ही मैटर का भी आगाज हुआ। तो हम यूं कह सकते हैं कि जब वक्त शुरू होता है तब ही मैटर शुरू होता है। मैटर से मुराद मादा वो चीज है जो एक जगह घेरती है, वो चीज है, कोई ऐसी भी चीज हो सकती है जो जगह घेरती है। तो मैटर की तीन शक्लें हैं, आप साइंस में हम पढ़ते हैं, इसकी तीन शक्लें हैं, एक है सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो साइंस इस बात की बात करती है कि जब वक्त का आगाज हुआ है तब ही मैटर का भी आगाज हुआ है, दोनों चीजों का आगाज इकट्ठे हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले वक्त शुरू होकर मैटर बाद में आया, ऐसा नहीं है, बल्कि जब मैटर का आगाज हुआ तब ही वक्त का आगाज हुआ। तो हम यूं देखते हैं कि दोनों साथ चलते हैं, वक्त के साथ ही मैटर पैदा हुआ, वक्त के साथ ही
इस दुनिया की बनने का आगाज हमें मिलता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ना सिर्फ खुदा मैटर के आगाज से पहले मौजूद है, बल्कि खुदा वक्त के आगाज से पहले भी मौजूद है। सिर्फ ये 2 आयात ही नहीं हमारी मदद करती, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारी आयात हैं जो हमारी मदद करती हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अज़ली हैं। और हम इसमें यूं कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह से अज़ली हैं और वो वक्त के आगाज से पहले मौजूद हैं। यहूदा का खत उसकी 25वीं आयत देखें तो वहां पर वाज़िह तौर पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह तस्लीस का दूसरा अकनूम अज़ल से मौजूद है, यानी वो वक्त के शुरू होने से पहले मौजूद है। तो वहां पे लिखा है यहूदा का खत उसकी 25वीं आयत में, उस खुदाए वाहिद का जो मुनज्जी है, जलाल और असमत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जैसा अज़ल से है, अब भी हो और अब्दुल्लाबाद रहे, आमीन। ये आयत इस खत की आखिरी आयत है और मुसन्निफ जब इसको लिख रहा है तो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जैसा अज़ल से है। अगर हम इसके अंग्रेजी तर्जुमे को देखें तो वहां पे लिखा है बिफोर टाइम। अंग्रेजी तर्जुमे में एक अंग्रेजी तर्जुमे लिखा है कि बिफोर टाइम, मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह वक्त के आगाज से पहले है। फिर आगे वो कहता है अब भी हो, यानी वो आज भी मौजूद है। अब आप गौर कीजिए, यहां पे मुसन्निफ 3 जमानों की बात करता है, माजी की, हाल की और मुस्तकबिल की। माजी की बात कैसे है? वो कहता है जैसा अज़ल से है। आगे वो बयान करता है हाल की, अब भी हो, और फिर वो बात करता है मुस्तकबिल की, यानी अब्दुल्लाबाद रहे, यानी कि ना सिर्फ मसीह माजी में है, ना सिर्फ मसीह आज है, बल्कि मसीह अब्दुल्लाबाद भी रहेगा। तो ये आयत वाज़ह तौर पे बयान करती है कि खुदावंद किस तरह से अज़ल से, वक्त से पहले भी मौजूद है। रोकिए इसको। ना सिर्फ यहूदा के खत में, बल्कि आपको बिल्कुल ऐसा ही तसव्वुर पौलुस रसूल की लिखाइयों में भी मिलता है। जब वो तीमुथियुस को दूसरा खत लिख रहा था, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में, तो वहां पर भी वो यही बयान करता है। वो कहता है जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुवाफिक नहीं, बल्कि अपने खास इरादे और उस फजल के मुवाफिक जो मसीह यस्सु में हम पर अज़ल से हुआ। अब आप गौर कीजिए, वो भी बात करता है कि मसीह यस्सु में हम पर अज़ल से हुआ, यानी वो कहता है कि खुदा ने हम पर फजल किया है और वो फजल खुदा ने अज़ल से हम पर किया है। यानी कि इसके अंग्रेजी तर्जुमे में फिर देखें तो वहां पर लिखा है कि बिफोर टाइम, खुदा ने हम पर फजल कब किया? कि वक्त के शुरू होने से पहले हम पर फजल किया। और किसके वसीले से फजल किया? हम पर खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फजल किया। हम यूं कह सकते हैं तस्लीस के दूसरे अकनूम की वजह से खुदा ने हम पर फजल किया, और तस्लीस का दूसरा अकनूम वक्त के आगाज से पहले ही मौजूद है। ये तस्लीस का दूसरा अकनूम जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, ये सिर्फ पहली सदी में ही मौजूद नहीं था, और ये ना ही सिर्फ पुराने अहदनामे की कहानियों में या पुराने अहदनामे में सिर्फ मौजूद नहीं था, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह यानी तस्लीस का दूसरा अकनूम यानी खुदा बेटा वक्त और मादे के आगाज से पहले भी मौजूद है। तो आज की ये वीडियो हमारी मदद करती है ताकि हम समझ पाए कि तस्लीस का दूसरा अकनूम यानी खुदा बेटा जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में, इस कायनात में वक्त के आगाज से पहले भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो बाद में आए, वो पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है। जब से खुदा बाप है तब से ही खुदा बेटा इस दुनिया में, इस कायनात में मौजूद है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए
बड़ी बाबरकत रही होगी, बहुत कुछ सीखने का वसीला बना होगा। अगर ये मेरे लिए बाबरकत है तो आपके लिए भी मसीह की शख्सियत के ताल्लुक से समझने में बहुत बाबरकत रही होगी, ताकि हम समझ पाएं कि यस्सु कौन है। यस्सु अज़ली है। ये वीडियो हमारी मदद करती है, खुदा का कलाम हमारी मदद करता है, ताकि हम ये समझ पाएं कि यस्सु अज़ली है। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।